श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक मास के कार्तिक महात्म्य की 12वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री सूत जी महाराज सभी मनुष्यों को कार्तिक में स्नान इत्यादि करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए, देव मंदिरों में दीपदान करना चाहिए और कार्तिक महात्म्य की कथा अवश्य सुननी चाहिए, ऐसा उपदेश करते हैं। हमने कल सुना था कि जो शंकर सुवन है जलंधर, उसने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के सारे अधिकार अपने राक्षसों को सौंप दिए। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, जब जलंधर इंद्र आदि सब देवताओं की जो राजधानी थी वहां पर उसने छीन लिया और सब देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। देवता लोग जाकर के गुफाओं में शरण ली और वहीं पर देवता भगवान का चिंतन करने लगे। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के देवता निवास करने लगे। अब जब जलंधर को पता चला कि सुमेरु पर्वत की गुफाओं में देवता निवास कर रहे हैं, उसने वहां भी राक्षसों को, देवताओं को वहां से भी निकालने का प्रयास करना चाहा। देवताओं को इस बात का पता चल गया। देवता अत्यधिक दुखी हो गए, वे भय से कांपने लगे और मन ही मन भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, असुर संहारक भगवान विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने देवताओं की इस प्रार्थना को सुन लिया और उनको देवताओं की स्थिति का ज्ञान हुआ। उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आ गया। वे गरुड़ पर चढ़कर जब जाने लगे देवताओं की सहायता के लिए, लक्ष्मी बोली कि हे प्राणनाथ, जलंधर मेरा भाई है और आपके द्वारा वह कैसे मारा जा सकता है। विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, तुम्हारे भाई ने देवताओं को बहुत सताया है। उन देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, प्राणनाथ, यदि मैं आपको प्रिय हूँ और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो आप मेरे भाई का वध क्यों करेंगे? आपको मेरे भाई का वध नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, समुद्र के किनारे ही शंकर भगवान ने अपने उस क्रोधाग्नि को फेंका था। उसी से वहां पर एक बालक उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी ने उनका नाम जलंधर रखा था। वह कुछ ही समय में बड़ा हो गया और राजा बन गया। समुद्र से ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य यानी उत्पत्ति हुई है, तो समुद्र के किनारे ही जलंधर भी उत्पन्न हुआ और समुद्र ने उनको अपना पुत्र मान लिया था, इसलिए माता लक्ष्मी का वह भाई हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान रुद्र ही मार सकते हैं और फिर वह तुम्हारा भाई और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। लेकिन युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देवताओं ने मुझे पुकारा है।
ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब देखा कि असुर पवन हवा से पीड़ित हो रहे हैं, हवा के द्वारा इधर उधर उड़ रहे हैं, उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, अर्थात वे अत्यधिक क्रोधित होकर विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः।